बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसका जो फार्मूला हमने प्रूव करना है स्टूडेंट, वो फार्मूला हमने इसकी डेफिनेशन से ड्राइव करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन पे फोकस करना है। अगर इसकी डेफिनेशन हम समझने में कामयाब हो गए तो समझ लें कि हम इसकी जो F=ma फार्मूला वो भी हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक गाड़ी है। एग्जांपल लेते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक गाड़ी है, इसमें आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F, यानी कि फोर्स F आप इधर अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स F की वजह से इसमें वेलोसिटी V क्रिएट होगी। जब इसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन ए भी क्रिएट होगा। देखा जाए तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्रिएट हुआ है किसकी वजह से? लगाई हुई फोर्स की वजह से, यानी कि अप्लाई करदा फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन बना है। अब स्टेटमेंट के अंदर भी यही कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इस गाड़ी का जो मास m है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब ये है कि इसमें जो मास है गाड़ी का वो ज़्यादा होने से इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा। तो अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, इसको आप रिलेशन नंबर 1 का नाम दे दें। चलिए डेफिनेशन से देख रहे हैं कि ये रिलेशन किधर है। कह रहे हैं कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, कि अगर आप एक गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन ए क्रिएट होता है, पैदा होता है। ये जो एक्सेलरेशन है, अब कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि जो एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुआ है वो अप्लाई करदा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मास के। इसको आप रिलेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो इन दोनों इक्वेशन को आपने करना है कंपेयर करने से ये आपके पास कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करने से ये हमारे पास बनेगा, क्योंकि इनकी लेफ़्ट साइड सेम है तो लेफ़्ट साइड को आपने रिपीट नहीं करना है, एक ही दफ़ा लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू 1/m। अब F को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m बनेगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि कांस्टेंट K लगाना है। K आपने जब लगाना है तो इसमें आपने क्या करना है कि A इज़ इक्वल टू K F/m। अब K जो इसमें कांस्टेंट आपने इस्तेमाल किया है तो इधर जो है वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू 1 है इधर। तो इसलिए आप अगर इसमें पास जो है K 1 है इज़ इक्वल टू इंटू 1 F/m आ गया, तो ये हमारे पास A इज़ इक्वल टू F/m आ गया। अब M को दूसरी साइड पे ले जाएं इधर, तो ये हमारे पास F इज़ इक्वल टू ma बन जाएगा। तो यही हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसका जो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ 1 न्यूटन इसको N से डोनेट किया जाता है न्यूटन को। अब इस न्यूटन की हमने डेफिनेशन
तो जी न्यूटन, हमारे पास न्यूटन की डेफिनेशन है। इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन 1 kg, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स उस वक़्त होगी जब आपके पास एक बॉडी का मास 1 kg होगा और उसमें एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, तो उस वक्त जो उसके ऊपर अप्लाई करदा फोर्स है वो 1 न्यूटन होगी। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स उस वक्त होगी जब आपके पास 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर आप 1 kg ऑब्जेक्ट में आप 1 मीटर पर सेकंड स्केयर का एक्सेलेरेशन क्रिएट करें, तो उस वक्त फोर्स 1 न्यूटन होगी।